गुड इवनिंग सभी का। सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और गुड इवनिंग संध्या का बहुत बहुत आभार। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम उपस्थित हैं और आप भी उपस्थित हैं और आज का टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और सभी लोग आ जाएंगे एकदम A to Z। ठीक है, A to Z एक एक क्वेश्चन पे बात होगी। आज का टॉपिक क्या है, वंशागति विविधता में, तो आप देख लीजिए। ठीक है, गुणात्मक विकल्पी, ठीक है, और है रुधिर वर्ग की वंशागति। ठीक, यही है ना बेटा? आवाज आ रही है? सभी लोग बता दीजिए जल्दी से जी। ओके ओके ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। ओके, हाँ चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए बेटा। तो एक एक टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग जी। आपको भी बहुत बहुत आभार और प्यार बेटा। चलो जी, गुड इवनिंग। ओके ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो देखिए, आज है गुणात्मक विकल्पी, है ना? ये क्या होता है, और मैंने जैसे बताया था कल ही कि जो मम्मी पापा का जो ब्लड है वो बच्चों में कैसे जाता है, तो आज हम लोग इस पे क्वेश्चन भी आता है, सदैव एक क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन पे हम लोग भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो विकल्पी पे एक क्वेश्चन निश्चित आता है इंटर में। ओके, तो इस बात को आप लोग फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, तो टॉपिक नंबर पहला मैं लिख दूं, गुणात्मक विकल्पी, या इसे कहते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है उस बात पे आप फोकस करेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए उसमें एलील होता है, यानी 2 एलील होता है ना? ये बात हम लोग पहले से ही बताए। ठीक, तो जैसे हम लोग अभी तक सभी लक्षण को देख रहे थे बेटा, सभी लक्षणों को जैसे हम लोग देख रहे थे, तो उसमें देख रहे थे जैसे टाल, कैपिटल टी टाल है, कैपिटल टी है ना, स्मॉल है कैपिटल टी, और ये भी टाल हो जाएगा, स्मॉल टी छोटा। तो हर बार हम लोग एलील लिख रहे थे, है ना? और कितना एलील था? 2 एलील था। ठीक है, एक ये 2 एलील के जोड़े में हम लोग ये सारी बात पढ़ रहे थे। जैसे कहा जाता है मल्टीपल एलील्स क्या है, ठीक है, तो बताया गया जब किसी लक्षण को, मेरी बात पहले सुनिएगा, जब किसी लक्षण को 2 से अधिक जीन क्या करें, 2 से अधिक जीन प्रभावी और अप्रभावी करें, अर्थात वो कंट्रोल करे, तब उसे हम लोग गुणात्मक या मल्टीपल एलील कहते हैं। जैसे मनुष्य का ब्लड, ध्यान से सुनना, जैसे मैं कह दूं मनुष्य का ब्लड, अब मनुष्य का ब्लड कैसे, इस बात पे आप फोकस करिए। जैसे कहा गया कि मानव का ब्लड, मानव रुधिर की बात करते हैं, तो मानव रुधिर में बताया गया कि कैसे है। तो देखिए ध्यान से, कह रहा मनुष्य का ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग कितना होता है, तो बताया गया बेटा 4 होता है। कितना होता है? 4, ए बी और बी ओ, 4 ब्लड ग्रुप होता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? इस ब्लड का ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? तो बताया गया है कि इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन करता है। क्या करता है? एंटीजन। ध्यान से सुनिएगा, एंटीजन करता है। एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिजन, यानी एंटीजन। ओके, चलो यहां पे आप देखेंगे प्रतिजन। अब प्रतिजन क्या है? प्रतिजन बेटा एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये क्या है? ये प्रोटीन होता है।
ठीक है ना, ये बेटा प्रोटीन होता है। एंटीजन क्या है? प्रोटीन है। ठीक, अब देखिए कहता है ये एंटीजन होता क्या है, तो बताया गया कि जो आरबीसी सेल होती है, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, आरबीसी जो सेल होती है, ठीक है, क्या होती है? आरबीसी सेल। ओके, सर आजकल आप जल्दी आ जाते, क्या करें बेटा, पढ़ाना है ना, ठीक है, सारी बात आपको बताना है ना, तो जल्दी आ जाते हैं, आप लोग ही लेट करते रहते हो, क्यों? और देखो तुम लोगों की संख्या, अभी सोच रहे होंगे कि 6:10 तक चलेंगे, 15 मिनट तक चलेंगे। हाँ, चैप्टर नंबर कौन सा है भैया? अनुवांशिक चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये आरबीसी है बेटा, आरबीसी सेल होता है। आरबीसी सेल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा। सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन होता है, और एंटीजन कहता है, ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक चैन ये मान लो, ठीक है। अब देखो ये जो एंटीजन है प्रोटीन है, तो भैया प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? एमिनो एसिड, समझ रहे ना बेटा, एमिनो एसिड। तो एक चैन ये है, एक चैन और मान लो ये है, ठीक है, दो चैन है, ठीक है ना, दो चैन, इसे ए कहते हैं, इसे बी। तो एंटीजन ए और बी दो चैन होती है। मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से सुनना, कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते हो। मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं एक एक, उस बात को आप लोग सुनना ध्यान से। जब सुनते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ए टू जेड याद हो जाएगा, अब पूरा तुमको याद हो जाएगा, अनुवांशिक एकदम ए टू जेड, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, देखिए हमने कहा गुणात्मक या विकल्पीय एलील्स या मल्टीपल एलील्स क्या होता है, तो हमने कहा कि इसका एग्जांपल लेके कि मनुष्य का रुधिर, जो रुधिर वर्ग होता है ए बी ओ और बी, तो ये क्या होता है? ये मल्टीपल एलील्स पर होता है, यानी दो या दो से अधिक जीन इस पे कंट्रोल करते हैं। तो कहता कैसे? तो हमने कहा कि ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये एंटीजन कहाँ होता है? आरबीसी सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन में ये होता है, ठीक है। हमने कहा ये दो प्रकार की चैन होती है, यानी दो प्रकार के एंटीजन मान लेंगे, ए और बी। तो फिर हमने कहा कि जिसमें, यहाँ पे फोकस करिएगा, मैं टेबल बना रहा हूँ, एकदम ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो कहता है कि जिसमें बेटा अगर ध्यान सुना, जिसमें अगर एंटीजन ए होगा, उसका एंटीजन यहाँ पे लिख सकते हैं एंटीजन, इधर लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, जिसमें एंटीजन बी वाला होगा उसका ब्लड ग्रुप भी बी हो जाएगा, जिनमें दोनों होगा, ए और बी दोनों मान लो है आरबीसी में, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। जिसमें एंटीजन अगर ये दोनों नहीं होगा, एंटीजन नहीं होगा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए मम्मी पापा से आया हुआ जीन होता है। क्या होता है? जीन की बात करते हैं, ठीक है, यहां कह देते हैं जीन। तो जीन क्या होता है कि इसके लिए अलग अलग जीन भी होता है, बात समझिएगा, इसके लिए जीन होता है। और ब्लड ग्रुप निर्धारण के लिए 3 जीन होता है, IA, B और एब्सेंट, ये जीन। इसी जीन को हम लोग मल्टीपल जीन बोलते हैं, ठीक है, क्या? मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक जीन, देखिए 1 2 अधिक हो गया, 2 या 2 से अधिक जीन किसी लक्षण को प्रदर्शित करने लगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप, मनुष्य का ब्लड ग्रुप 2 या 2 से अधिक जीन पर डिपेंड होता है, लेकिन उसके लिए एलील से ही होगा। उसके लिए क्या होगा? एलील से ही होगा। सर एक बार और बताइए प्लीज। ठीक है बेटा, मैं एक बार और बता देता हूं, बात मेरी सुनना, ठीक है ना सोनी? ठीक है, चलो सुन लो बेटा, हम बार बार वही बात कर रहे हैं, तुम पीछे वीडियो भी जा करके देख सकती हो, नहीं भी समय भी हो जाएगा। ओके, हमने कहा यहां से फोकस करो, बस हो गया कि
मल्टीपल एलील क्या है, जब किसी भी लक्षण को दो या दो से अधिक जीन कंट्रोल करे तो मल्टीपल हो गए। जैसे ब्लड में, ब्लड ग्रुप मनुष्य का IA, B और एब्सेंट 3 जीन इस पे डिपेंड होता है। 3 जीन पे ये लक्षण यानी ब्लड ग्रुप AB और O 4 ब्लड ग्रुप इस पर ही डिपेंड होता है, तो इसे हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। ये कैसे होता है उसको मैं भी एक फोकस कर देता हूं। आप लोग अमन, आप लोग सब लेट आते हो, ठीक है बेटा, लेट ना आया करो, लेट हम नहीं होते हैं, लेट आप लोग हो जाते हो तो क्या करोगे, हाँ ठीक है, लेट नहीं होना है ना, क्यों बोलो, अभी मैं बता रहा हूं, चलो आगे चलना। ये हो गया। अगर मैं फिर दूसरी बात करता हूं, यानी एक टेबल ऐसे बना लो, सुंदर सा टेबल बना लो और इसी पे सारा क्वेश्चन हो गया। टेबल खींच लो जल्दी से, ये टेबल जल्दी से खींच लो, नहीं फिर कहोगे सर, ठीक है, यहां पे फोकस करो। टेबल बन गया, जल्दी से बना लो। यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं एंटीजन, ओके, यहां पे लिख देता हूं ब्लड ग्रुप, यहां पे लिख देता हूं जीन, ओके। अगर कहता है एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप भी A हो जाएगा, एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप भी B हो जाएगा, अगर एंटीजन AB है तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। इसके लिए माता पिता से हमको जीन मिलना चाहिए। अब जीन मल्टीपल है, 3 है, लेकिन कहता है कि A के लिए या मां से या पिता से ये जीन मिले अथवा ये भी जीन मिलेगा, तब पर भी ये जीन मिले, चाहे ये जीन मिले, ये जोड़ा मिले, चाहे ये जोड़ा, एक माता से एक पिता से, तो एंटीजन A ही बनेगा, उसका ब्लड ग्रुप भी A हो जाएगा। यदि कहता है अगर माता से ये B मिले और एब्सेंट मिले, या पिता से इधर उधर कुछ भी हो सकता है, चाहे ये पिता से मिले, चाहे माता से, ये पिता से या माता से, तब पर एंटीजन B बनेगा। या अथवा ये भी जीन मिले, ये भी मिल जाए, तब पर भी एंटीजन B बनेगा और ब्लड ग्रुप B ही होगा, ओके। कहता है AB के लिए अगर एंटीजन ये जीन मिले और ये जीन मिले, ठीक है ना, ये एक माता से या पिता से मिले तो AB दोनों बन जाएगी, सह प्रबल हो जाएंगे और ब्लड ग्रुप AB भी हो जाएगा। एब्सेंट यानी कोई एंटीजन नहीं, ये जीन अगर मिले, ये जीन का जोड़ा मिले तो क्या होगा, इसमें भी ब्लड ग्रुप O हो जाएगा, ओके। ये टेबल बना लिए ना बेटा, हाँ बताइए जल्दी से। अब क्वेश्चन मैं देता हूं, तुम जो भी अपने मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप जानते हो उसको आप बता सकते हो। मैं जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरी बात सुनना, क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन दूं बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 1 बेटू, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ध्यान देना, यदि माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बता दो, बताओ बेटा, कौन बताने वाला है, बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ओके। अब देखो आधे तो फिर सरकने लगी हैं, AB देखिए, सोनी कह रही AB और सोनी 2 बार लिख दिए आर्मी बॉय AB, बस होएगा, 2-4 बच्चे हो। दिव्या AB लिख रही है, हाँ दिव्या, और बस, अरे बाप रे AB डोनर सर AB डोनर होता है, रिसेप्टर होता है, तुमको पीट दूंगा मैं बस करो, किसी की बस की बात नहीं ना, ठीक है। सूर्य लिख रहा है A, ठीक है। अभिषेक AB, अरे बाप रे, वाले नलायकों, कभी निकाले हो जीन, देखो क्रॉस करा के पनाइट के रूल के हिसाब से। चलो बस करो, अब मत, तुमसे ना हो पाएगा बेटू, बस करो, अब ना हो पाएगा। अरे बैठ जाओ, शांत हो जाओ। अब सुनो कैसे निकलेगा ब्लड ग्रुप, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, हाँ शांत हो जाओ, शांत, यस करो कि सर आप बताइए।
जब तक लिखोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। कहो सर आप बताइए तो मैं बताऊंगा। लिखो जल्दी से। हाँ क्यों? जब कहोगे ओ भी होगा। देखो एक बच्चे कह रहा ओ भी होगा। हाँ हाँ चलो कमेंट आ गया। यस सर अब आप बताइए। सुनो ध्यान से सुनना। अभी मैं फिर तुमसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है सुनो। देखो यदि कह रहा माता का ब्लड ग्रुप ए है, फोकस करिएगा पूरी बात पर। हाँ माता का ए है, पिता का बी है। ठीक है हमें 2 चीजें। अब जीन मिलेगा, माता का है तो मम्मी से भी जीन मिलेगा, पापा से भी जीन मिलेगा। ठीक है अब बच्चों पनेट रूल के हिसाब से पनेट को वर्ग बनाइए। बेटा पनेट बोला है कि वर्ग बनेगा और गैमेट बनेगा। ये देखो चलो ठीक है। इधर ऊपर लिख दो माता, अब नीचे लिख दो इधर पिता। ठीक है ध्यान देना, इसमें क्रॉस कराना है। ओके ठीक है सुनो। माता के लिए कौन सा जीन है? देखो माता के लिए माता ए है तो ब्लड ग्रुप ए है माता का, तो ये जीन होगा बेटा, ये वाला जीन होगा। ध्यान देना नहीं पीट दूंगा मैं। ये जीन होगा तो ये जीन यहां पे ला करके लिख दो। देखो माता का ए है तो ये जीन होगा आई ए और आई एब्सेंट। ठीक है ध्यान देना। पिता के लिए बी है तो ये वाला जीन होगा। ठीक है पिता का लिख दो बी और देखो वहां पे एब्सेंट। ठीक है ये बात समझ में आ रही ना? ठीक है अब इसमें हम लोग क्रॉस करा देते, इसको लेकर के इससे क्रॉस के यहां लिख दो। ठीक है इसको दोनों को लिख दो। ए पहले ए वाला लिखेंगे फिर बी वाला। ठीक है ऐसे हिसाब से चलेंगे। इसको यहां लिख दो बी और एब्सेंट। यहां इसको करे यहां कर दो ए पहले लिख देंगे एब्सेंट ये वाला, इसको यहां कर दो एब्सेंट दोनों। ठीक है ध्यान दो। अब ये जो हमको जीन का जोड़ी मिला, इसका जीन का जोड़ी कितना है बेटा? 4 जीनोटाइप है। कितने जीनोटाइप है? 4 जीन का जोड़ा मिला, 4 जीनोटाइप है ना? ये बात आपको बताए थे। अब देखो ये दोनों जीन ए और बी होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है? देखो ये वाला ए बी है ना, ए और बी, तो ए बी बनेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। मतलब ये वाला ब्लड ग्रुप ए बी बना रहा है। ठीक बी और एब्सेंट यहां मैच कराओ, बी एब्सेंट यानी बी बन रहा है, ब्लड ग्रुप बी 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 बनेगा, ये बी बन जाएगा। ओके बेटा ध्यान देना। यहां पे आ जाओ, दोनों एब्सेंट है तो दोनों एब्सेंट ओ, तो मतलब ये ब्लड ग्रुप ओ बना रहा है। ये देखो ये ए के लिए जीन है तो ब्लड ग्रुप ए बना रहा है। यानी 25 सबको मान लो 100%, यानी कह सकते हो 25% ए बन रहा है, 25% क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है, 25% बेटा ओ बन रहा है ब्लड ग्रुप, 25% बी बन रहा है। ये देखो यानी अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है, तो बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप संभावना है। मतलब 4 बच्चे हैं तो किसी में ए हो सकता है, किसी में बी, किसी में ओ, किसी में ए बी। ठीक है ना? 25% संभावना होती है। ओके बात समझ में आई आपको? बोलो ना बोलो। हाँ दिव्या बोलो बेटू बोलो। समझ में आया? सभी लोग बताओ समझ में आया ना बेटा? जल्दी से बोलो समझ में आया? सोनी तुम कंफ्यूज हो गए? अभी फिर से देखना। ओके जी हाँ, जो कंफ्यूज है अभी फिर से देख लेंगे। ये नोट कर लिए आप लोग? अगर एक बच्चा है तो अरे यार एक बच्चा है तो कुछ भी हो सकता है। 25% सब संभावना ए भी हो सकता, ए बी भी हो सकता है, ए बी कुछ भी हो सकता है। चारों में से तो एक ही होगा ना? क्यों? दिव्या अभी पिटेगी दे पक्का देख रहे। सोनी आ कह रही थी कंफ्यूज। अच्छा सोनी अभी कंफ्यूज है, दिव्या सही। चलो आ गया।
मैं अब दूसरा लेता हूं, इसको बना लिए ना बेटा, इस बना है, ये बना है ना, ये बन गया, तो मैं आगे दूसरा क्वेश्चन देता हूं, इसको नेक्स्ट करके सुन लो। दूसरा मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। कहते हो यदि माता का ब्लड ग्रुप, सुन लेना अब फिर सुनना, यदि माता का ब्लड ग्रुप AB है और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बताओ कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ, आ रहा है तो जल्दी बताओ, नहीं आ रहा है तो बताओ सर हमारे बस की बात नहीं, आप बता दीजिए, जल्दी बताओ। बोलो। कुछ लिए AB, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर O नहीं होगा, AB नहीं होगा, O नहीं, ठीक है, ओके बेटा, हाँ मैं तो बताऊंगा बेटा, मैं तो बताऊंगा। चलो हाँ एक बार बता रहा, फिर सुनना ध्यान से, ये लास्ट नहीं तो कसम से फोड़ फाड़ दूंगा, इसी समझ लेना आपकी बात। मैं बता रहा, ठीक है, एक सेकंड, माइक दिक्कत कर देता है यार, ठीक, सुनना बेटा, देखो ये टेबल बनाओ, माता लिख दो, पिता लिख दो। सुनना बेटा, एक एक बात सुनना, माता का ब्लड ग्रुप क्या है सुन ले, माता का ब्लड ग्रुप है AB, तो इसके लिए जीन हो जाएगा ये वाला, पक्का ना बेटा, ये मैं पहले आपको बता, दिख रहा ना ऊपर देखो, ठीक है। पिता का ब्लड ग्रुप B है तो इसके लिए ये जीन होगा, AB है माता का तो ये वाला जीन लेके लिख दो यहाँ पे AIB, पिता का ये है B ऑप्शन, ओके ना। अब देखो इसमें क्रॉस कराओ, इन दोनों क्रॉस करके यहां लिखना है, इन्हीं इसको लिख दो A, यहां पे लिख दो B, इन दोनों के यहां लिख दो, पहले A को लिखेंगे फिर B को, यहां पे देखो B और B दोनों, ठीक है, इसको यहां लिख दो, पहले A है फिर ये वाला लिख दो ऑप्शन, यहां देखो B और ऑप्शन, ध्यान देना हमको जीनोटाइप जो मिला, जीनोटाइप बेटा जो मिल गया हमको, देखो कैसे ये दोनों जीन यानी B जीन पे ये B ही बनेगा, पक्का। टेप चार्ट इसमें देख लो, चार्ट देख लो बेटा, ये देखो चार्ट बनाए थे, जब B हो दोनों तो B ही बनेगा, एंटीजन B बनेगा, ब्लड ग्रुप B, ओके। अब ये वाला देखो, जब B एब्सेंट हो तब पर B बनेगा, यानी ये 25% B 25 यानी 50% B बनेगा, 50% ब्लड ग्रुप B बनेगा। इधर आ जाओ, ये दोनों जीन A और B है तो ये AB बनाएगा, ओके, ये A बनाएगा,
ठीक है, ध्यान दो, यानी ये 25% ए बनाएगा, 25% ए बी बनाएगा, 50% बी बनाएगा। तो कौन सा तो बन रहा है, यहां लिखा कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, तो अब देखो ओ नहीं हो सकता है, कंफर्म ना। जिन बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ है वो सही लगा दे, ठीक है, सही है ना। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है यानी नहीं होगा, हमने कहा कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है, ओ नहीं हो सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता, क्यों? हाँ, ओके ओके बेटा, बताओ जल्दी से, ओके ना, अब समझ में आया। सोनी तुम कंफ्यूज थी, कहां गई ये लड़की? हाँ, हो जाएगा, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा, हो जाएगा ना। हाँ, ओ नहीं होगा, हाँ बेटा। अब आगे क्वेश्चन पूछूं मैं, क्या तैयार है? हाँ अमन, ठीक है बेटा, हो जाएगा ना यार, बोलो ना तुम लोग, पता नहीं कसम से कौन से दुनिया में रहते हो, जल्दी लिख दिया अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर मैं आपसे आगे पूछूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाएगा ना, चाहे जो ब्लड ग्रुप दे दो यार, चाहे जैसे दो, जीन रखना, जिसको जीन रखना क्रॉस कराना आ जाएगा, और जिसको जीनोटाइप फिनोटाइप देखना आ जाएगा, हो जाएगा। चलो अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ये 4 है ना, सुन लो, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप कितना है, चलो बताओ। इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना है? माता का ए बी है, पिता का बी है, तो इसमें जीनो और टाइप और फिनोटाइप का लक्षण बताओ। बोलो जल्दी से, जीनोटाइप और फिनोटाइप, मैं लिख देता हूं, देखता हूं कौन बताने वाला आ रहा है भैया। इन्हीं में जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब दृश्य रूप, दृश्य रूप, और दूसरा हो जाएगा जीनोटाइप यानी जीन रूप। जो बेटू बता देगा, जो बेटू बता देगा, मुझे समझ जाऊंगा उसको कंफर्म आने लगा है टू जेड, ओके। जल्दी से बताओ कौन बताने वाला है? 211, एक बच्चे लिखा है विकास 211, ये 211 क्या है? जीनोटाइप फिनोटाइप। तुमको हम पीट दे कसम से, सोनी तुम भी 211 लिख दी, सारे बच्चे 2211। चलो अच्छा देखो, फिनोटाइप माने जो दिखता है, जो दिखता है, जो लक्षण दिखता है। तो यहाँ पे देखो 50% ए बी दिख रहा है ना, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 50% क्या दिख रहा है? ए बी, है ना। यहाँ पे लिख दोगे ए बी 50%, अब 25% क्या है बेटा? 25% यहाँ पे देखो क्या है, 25% ए बी है और ये है ए, तो 3 हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि भैया यहाँ पे ध्यान दो, 50% क्या हो जाएगा? बी, ओके। 50% बी, 25% क्या हो जाएगा? तो इसको ए बी, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। रुको मैं यहां से थोड़ा सा यहाँ कर देता हूं, 50% बी अनुपाते ए बी कितना है? 25 है, और ए कितना है? 25 है। तो इसको काट दोगे, अगर ऐसे काटे हो तो 1 1 2 हो जाएगा अनुपात में। तो इसको लिखो ना, बी ए बी और ए का अनुपात, ठीक है। ये बात समझ रहे? अगर ऐसे लिखो तो ठीक है। जीनोटाइप कितना हुआ? जीनोटाइप देखो कितना हुआ, जीनोटाइप कितना हो जाएगा बेटा? जीनोटाइप भी वही होगा, क्योंकि ये दोनों का जीन, ये दोनों के जीन अलग है, ये अलग हुई होगा 100%। तो देखिए ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1:1:1:1:1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि सभी जीन बेटू अलग है, सभी जीन अलग है। देखो ये भी जीन, ये भी जीन, भले ये दोनों जीन ब्लड ग्रुप बी बना रहा है, लेकिन दोनों जीन अलग है। ये बी भी है,
ये बी और एब्सेंट है, तो ये जीन सभी जीनोटाइप अलग हो जाएगा। ठीक है ना। यहां देखिए ये ए ये बी, सभी जीनोटाइप 1:1:1:1 है ऐसे। ओके बोलो, सभी जीन अलग है ना बेटा, तो जीनोटाइप तो अलग ही हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ ओके ओके चलिए, तो ये बात आपको समझ में। अब क्वेश्चन आगे आगे क्वेश्चन कौन बच्चा बोला है? विशाल। जीनोटाइप फिनोटाइप बेटा जो पीछे पढ़े होंगे, पीछे वीडियो जाकर पढ़िए, तो आपको जीनोटाइप फिनोटाइप मैं सिखाया था कि जिस भी जीन के जोड़ी से जो लक्षण, जिस भी जीन का जोड़ी हो उससे जो लक्षण दिखाई देता हो वो फिनोटाइप दृश्य रूप हो जाएगा, और जो जीन दिखवाता है वो जीन रूप हो जाएगा। ठीक है ओके चलिए, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई साहब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहां पे? क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन पे आइए, दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ये मैं अपने मम्मी पापा को लिखा हूं कसम से। अब तुम बताओ कि मेरे में क्या है, बता देना जल्दी से। मैं अपनी मम्मी पापा को लिखा हूं, ये सच में। मम्मी के मेरे ओ है, मेरे पिताजी का ए बी है। अब बताओ तुम दोनों सब लोग बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। क्लास का टाइम 6 बजे होता है, जल्दी बताओ। देखते कौन बताता है। सब मतलब शांत है, मतलब पेन कापी लेके बैठे हो कहा भैया? पेन कापी लेकर तो सर नीट का फॉर्म कहाँ मिले? मेरे नीट का फॉर्म भी बेचारा ढूंढ रहा है अभी। देखो योगेंद्र कुशवाहा कह रहा है ए बी। चलिए अब देख लेते हैं, हम क्रॉस करके दिखा देते हैं। चलो देखो, माता का ओ है, तो माता का ओ है तो इसके लिए जीन क्या हो जाएगा? एब्सेंट। आई एब्सेंट। ए बी है, ए और यहां पे बी। अभी देखो इसमें क्रॉस कराओ, ए एब्सेंट, इसमें क्रॉस कराएंगे ए एब्सेंट, मतलब ये दोनों एक ही जीन है, ये ब्लड ग्रुप ए बनाएगा। यहां पे देखो बी और एब्सेंट, यहां पे देखो बी और एब्सेंट, ये ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा? बी बनाएगा। दो ब्लड ग्रुप बनेगा, ए और बी, यानी 50-50% दोनों। वेरी गुड यस गुप्ता, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया ए और बी। ए बी नहीं होगा, ए बी वाले बच्चे ए बी नहीं लिखना। 50% में आपको देख करके बताना है जी। पता नहीं कौन सा नशा करते हो तुम लोग। हाँ इतना क्वेश्चन बता डाला फिर भी क्वेश्चन अभी तक तुम लोग समझ में है। अब बताओ ये क्वेश्चन ब्लड का तो नहीं जाएगा? अब तो सब लोग कर लोगे ना? क्यों? अब सब लोग कर लोगे ना?
बोलो बोलो भैया, अब सब लोग कर लोगे? हाँ, बोलिए, सब लोग कर लोगे ना? जी, सब लोग कर लोगे ना? पक्का? ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा चुके हैं, बताओ जल्दी से। डाई हाइब्रिड कल पढ़ाए थे ना? पढ़ा चुके कि नहीं? दो गुण संकरण का प्रयोग। क्यों बेटा? और पूछे, पहले हमें बताओ तो बेटा, कल हम डाई हाइब्रिड पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ाए थे? ओके, मुझे लगता है हम कल डाई हाइब्रिड नहीं पढ़े थे। ठीक है, मैं आज तुम लोगों को फिर डाई हाइब्रिड पढ़ा देता हूं। सुनना बेटा, ध्यान से सुनो। डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखिए द्विगुण संकरण का प्रयोग, यहां जल्दी से सुनना, आप कोई भागे कि नहीं देख लेना। दूसरा आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। सुनना, इसे हम लोग एनसीईआरटी लिखी है दो जीन का प्रयोग, दो जीन का प्रयोग, ठीक है ना? दो जीन का एक्सपेरिमेंट। एक नंबर का जब कभी क्वेश्चन आए ना बेटा, तो इसमें देखिए, एक नंबर का कभी क्वेश्चन आए तो ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, मेंडल के, देखिए मेंडल के 7 वंश परंपरागत लक्षणों में, परंपरागत लक्षणों में से किसी दो लक्षण, किसी दो लक्षण को लेकर किए गए प्रयोग, किए गए प्रयोग को दो जीन का प्रयोग कहते हैं, दो जीन का प्रयोग कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? जल्दी सुनना। हम 7 लक्षणों में दो दो लक्षण ले, दो लक्षण। तो देखिए मेंडल साहब ने क्या किया, दो लक्षण लिया। कैसे कैसे, मेरी बात सुनना। एक ऐसे लिए, एक उन्होंने क्या किया, पहला लक्षण बेटू उन्होंने लिया क्या, बीज पत्र का रंग। पहले ध्यान से देखना, बीज पत्र का रंग, एक लक्षण बीज पत्र का रंग। तो बीज पत्र का रंग कैसे होता है बेटा? तो जो बीज होता है उसके अंदर जो दाल होती है, उसके अंदर जो दाल होती है उसे बीज पत्र कहते हैं, या ऐसे समझ लो। और इसमें बीज पत्र का रंग कैसे था, कैसे था? पीला। और दूसरा क्या था बेटा, दूसरा क्या था बेटू? दूसरा था हरा, है ना? हरा था, ठीक है ना? हरा। दूसरा लक्षण उन्होंने लिया, दूसरा लक्षण बेटा उन्होंने क्या किया, दूसरा लक्षण लिखा बीज का आकार, बीज का आकार। दूसरा लक्षण बीज का आकार लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तुलनात्मक। बीज का आकार गोल था, क्या था बेटा? गोल था। ध्यान से सुना, गोल था, गोल था। और बीज का आकार क्या था? एक का था, एक का था, एक 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 क्या था? क्या हो रहा? बीज का आकार एक क्या था? ये मक्खी कहीं बैठी क्या? बीज का आकार एक था झुर्रीदार, ऐसे समझ, ठीक है? झुर्रीदार। दो दो थे, क्यों? पीला और हरा, और एक था बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। तो तुलनात्मक लक्षण हुए ना बाबू, तुलनात्मक, तुलनात्मक लक्षण हुए ना, पीला और हरा, ठीक है ना? हरा, गोल था और झुर्रीदार। ऐसे देखिए 4 लक्षण हो गए, 4 लक्षण, ठीक है? अब देखो मेंडल साहब को ये पता था, दो बात हमने क्या लिया,
एक दो दो लक्षणों को। तो एक हमने कहा कि पीला था सुन्ना और हरा गोल था, पीला और गोल। और दूसरा क्या था बेटा, एक दूसरा था हरा और क्या था, झुर्रीदार। ठीक है ना, ये दो दो लक्षण। तो इसके लिए सिंबल मैं लिख दूं बेटा, तो जो सिंबल हम लोग लिखेंगे वही सिंबल हमेशा लिखेंगे। तो सिंबल येलो माने पीला होता, कैपिटल वाई ले लिए, कैपिटल वाई। इसको दो बार क्यों लिखा, क्योंकि एलील है तो मैं दो बार लिखता हूं। ठीक है ना, एलील को हम लोग दो बार। वाई वाई। अब राउंड यानी गोल, गोल के लिए राउंड कैपिटल आर ले लेते हैं। तो इसी के तुलना में हम लोग हरा कैसे, जैसे हम लोग पीला के लिए कैपिटल वाई लिखें, तो हरा के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई, क्योंकि तुलनात्मक ही लेंगे। गोल के लिए कैपिटल आर लिखे तो झुर्रीदार लिए स्मॉल आर लिखेंगे। एकदम राइट ना, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, एकदम आपको ध्यान सुनना। इसमें जब क्रॉस कराएगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखो इसमें दो लक्षण है और दो लक्षण में यहां पे फोकस करेंगे। दो लक्षण बेटा, ये कैपिटल वाई प्रबल है, यहां पे ये F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में बेटा ये दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहां पे पीला और गोल हो गया। तो जब पीला और गोल हो गया बेटा, तो इनको ये बात पता चल गई कि ये कैपिटल वाई प्रबल है, स्मॉल वाई हरा नहीं प्रबल है, ये अप्रबल है। कैपिटल आर गोल है तो ये प्रबल है, ये अप्रबल है। ठीक है, ठीक है, बोलो जल्दी से, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, आगे देखिए। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे टेबल बनाया। ऐसे टेबल बनाने के लिए मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप लोग बनाइएगा और मैं यहां पे आपको जल्दी से समझा देता हूं। सुनो, अब हम लोग ये F2 जनरेशन के लिए लिखेंगे। F2 जनरेशन लिखने बेटा, इन दोनों में क्रॉस करके गैमिट निकाल लो। जैसे पनाइट ने बताया कि गोल में जो होगा वो गैमिट होगा। इन दोनों में अब ये जीन आ गया F1 जनरेशन में, तो इसी में से गैमिट बनेगा, इसी में से गैमिट बनेगा। तो गैमिट कैसे बनेगा तुमको बता देता हूं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये किसी बुक में आज तक नहीं लिखा गया। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। तो इन दोनों क्रॉस कराओ, ये देखो क्रॉस कराएं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये एक आया, गोल कर दो, ये गैमिट है। ये देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, गोल कर दो। देखो यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर गोल कर दो, ये गैमिट बन रहा है। ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये चार गैमिट बने। कितना बेटा, चार गैमिट। इसी चार गैमिट को यहाँ पे ला करके लिख दो चारों के सामने। पहला लिख दो कैपिटल वाई कैपिटल आर इसके सामने, कैपिटल वाई स्मॉल आर इसके सामने, स्मॉल वाई कैपिटल आर इसके सामने और स्मॉल वाई स्मॉल आर इसके सामने। इसी तरह इधर लिख दो। ठीक है, इधर भी वही लिख दो, कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये देखो। ठीक है, तो अब एक कंडीशन आप लोग समझिए, ये कंडीशन आप लोग समझना बेटू, ये बात समझ गए ना। ठीक है, ये आप देखो, यहां पे मैं अब कुछ लक्षण आपको लिख देता हूं, उसके फोकस। जब कैपिटल वाई होगा बेटा तो हमेशा पीला होगा, ये बात ध्यान देना। अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा तब पर भी पीला होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कैपिटल वाई प्रबल है, स्मॉल वाई अप्रबल है। ठीक है, अगर फिर मैं कहूं कि कैपिटल आर होगा तो बेटा गोल होगा सदैव। ठीक है ना, गोल। अब कैपिटल आर स्मॉल आर है तब पर भी गोल होगा बेटा, इसके लिए हम गोल ही लिखेंगे क्योंकि ये प्रबल है, ये झुर्रीदार अप्रबल है। ठीक है ना, ये बात हमने कहा। स्मॉल वाई हो तो बेटा हमेशा हम लोग हरा लिखते हैं। ठीक है ना, हरा। और यहां पे फिर मैंने कहा दो चीज। ठीक है, स्मॉल वाई हरा हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। ठीक है ना, ये बात आपको फोकस करना होगा यहां पर जब क्रॉस कराएंगे। ये बात अगर समझ गए तो इसको क्रॉस कराइए, क्रॉस करा के लिखते चलिए। ओके, ये बात आपको समझना होगा। तो इसको क्रॉस कराने के लिए हम क्या करें, इसको हमको फोकस करना है, इसको लेकर के यहाँ क्रॉस कराइए। तो यहाँ इसको क्रॉस करके यहाँ लिखेंगे, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो देखिए कैपिटल वाई पीला और कैपिटल आर गोल, तो यहाँ पे हो जाएगा पीला गोल।
ठीक है, फिर इसमें क्रॉस करके यहां लिखेंगे, फिर इसमें, फिर ये खत्म हो जाएगा यहां तक, फिर इसको उठाएंगे, फिर इससे इस यहां तक, ऐसे बार बार कर लेंगे। कर लोगे ना? बोलो, कर लोगे बेटा? कर लोगे ना? बोलो जल्दी से, हो जाएगा? सभी लोग जल्दी से बोलिए, हो जाएगा ना? अब इसका अनुपात जो आएगा दृश्य रूप का देखने पे, तो 9:3:3:1 के अनुपात में आएगा। ठीक है, जल्दी से बोलो। इसलिए तो आती हूं। कहां? वर्षा। क्या बात है बेटा, हो जाएगा ना? हो जाएगा। कल यहां तक मैं जा रहा हूं छोड़ करके, कल इससे आगे तुरंत बताऊंगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है, ओके। कल यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। सभी लोग अपने समय से 6:01 नहीं होना चाहिए, 6 बजे सब लोग आ जाना, क्योंकि 6 बजे से मैं स्टार्ट कर दूंगा। कल इसके थोड़ा सा पीछे बता करके जो टॉपिक होगा उसको बताऊंगा। ठीक है, ओके, मैं चलता हूं। सभी लोग को बाय बाय और बहुत बहुत प्यार, थैंक यू, धन्यवाद जो हमारे साथ आते हैं। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दो, नहीं बहुत पिट जाओगी, बात समझ लेना। चलो आगे पीटोगे नहीं बेटा, ऐसे मैं बोल देता हूँ मजाक में, पीटूंगा नहीं। ठीक है, चलो हम चलते हैं बेटा, बाय बाय सभी को। ये माउस में क्या हो गया? नीट की क्लास क्यों नहीं? नीट की होगी बेटा कल। ठीक है, नीट की चिंता मत करो, कल हो जाएगी।